साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं बहुजन इंसाफ टीवी यूट्यूब चैनल। साथियों समाजवादी पार्टी से निकलकर अपनी पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐलान किया है कि इस बार किसी गठबंधन के साथ यानी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने भी संपर्क शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई समय था जब बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के हैसियत से रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई नवेली पार्टी बनाई और लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसमें उनको खासा नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद वो चाहते हैं कि अपनी बेटी और बेटे को कहीं न कहीं सेट किया जाए। इसलिए संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद थी। उनकी टिकट कटने के बाद उन्होंने भी उपचुनाव में अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है कि बहुजन समाज पार्टी से यदि उपचुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर स्वामी प्रसाद की बेटी और स्वामी प्रसाद भी इसके लिए पैरवी कर रहे हैं। चाहते हैं कि संघमित्रा मौर्य को बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतारा जाए। यदि ऐसा होता है तो इधर बहुजन समाज पार्टी की नेता मुस्लिमों पर भी दाव चलाना चाह रही हैं। उन्होंने नया पीडीए बनाया है। लोकसभा चुनाव में कबीराबादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर पीडीए दिया था। उसका मतलब था कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े मिलकर इस देश में हुकूमत करें। उसी को दोहराते हुए बहुजन समाज पार्टी ने नया पीडीए बनाया है। उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की होगी, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी खासा नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंदर वोट परसेंट के हिसाब से भी वोट का भी ग्राफ गिरा। इधर एक भी सीट नहीं निकली। 400 से ऊपर लोकसभा के प्रत्याशी उतारने वाली बहुजन समाज पार्टी को जीरो सीट हासिल हुई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि लोग जो विधानसभा के उपचुनाव में उसमें मिलकर गठबंधन बनाकर जो पार्टी गठबंधन से दूर रहती थी उस पार्टी ने गठबंधन बना के सभी को चौंका दिया है। और विधानसभा के उपचुनाव में मिलकर गठबंधन के साथ और गठबंधन के अंदर गठबंधन के प्रत्याशी उतारकर मैदान में बहुजन समाज पार्टी इस बार दमदारी के साथ उपचुनाव लड़ेगी।